अच्छा जी, कल जो हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और रिवर्सल। ठीक है, तो रिवर्सल बेसिकली जो था टॉपिक, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमने मल्टी टाइम फ्रेम में पढ़ लिया था कि अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैरिश हो रही है, तो हमने यहाँ पे तब तक मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, या तो मार्केट का ये लो स्विंग मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे, ठीक है, और या मार्केट यहाँ से दोबारा अपना ट्रेंड जो है वो बुलिश ना कर ले, ठीक है, या बड़े टाइम फ्रेम के साथ मैच ना कर जाए, ठीक है, या जो बड़े टाइम फ्रेम का सबसे लो पॉइंट है उसको ब्रेक ना कर दे, तब तक हमने मार्केट में ट्रेड जो है वो नहीं फाइंड करनी, और तब तक हमने मार्केट से दूर रहना है। और उसके साथ हमने पढ़ा था कि मार्केट में रिवर्सल, ठीक है, जब मार्केट रिवर्स होती है, मतलब अभी यहाँ से मार्केट इस तरह करते हुए बुलिश जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे गिरना है तो यहाँ पे ऊपर कुछ हमें पैटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं, जिनकी बेस के ऊपर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। जो हमें कुछ पैटर्न्स नजर आए तो उनकी बेस पे हम ये चीज सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से अब नीचे चले जाएगी, अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर सकती है, ठीक है। उसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो मेरे पास वो पैटर्न बनता है उसको हम कहते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। डबल टॉप जो होता है ये हमेशा टॉप पे बनता है, और डबल बॉटम जो है ये जब मार्केट बैरिश ट्रेंड से, मतलब बैरिश ट्रेंड से बुलिश में चेंज होती है तब ये बनता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको नीचे देखता हूँ, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप यहाँ पे लिखा है। इसकी बेस के ऊपर भी मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो ये किस तरह बनता है, मैं आपको रफली सा इसका आइडिया देता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमने इनकी बेस के ऊपर मार्केट में सिर्फ एंट्री नहीं लेनी होती, हमने साथ सप्लाई डिमांड को, वीएसए को देखते हुए एंट्री लेनी है। ये सिर्फ एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइन होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में यहाँ से ये हो सकता है, ठीक है। बाकी सिर्फ इसकी बेस पे एंट्री हमने नहीं लेनी, इसलिए आपने सिर्फ इसकी पहचान करनी है। अब मार्केट अगर यहां से इस तरह करते हुए बुलिश जा रही थी, ठीक है, हमारे पास बीओएस बन रहा था, यहाँ पे भी बीओएस मेरे पास बन गया, ठीक है, फिर मार्केट यहां से ऊपर गई, मार्केट ने यहां तक आई, फिर ऊपर गई, यहां से बीओएस बन गया। अब ये मेरे पास मार्केट का हाई लो है, ठीक है, और ये मार्केट का हायर हाई है मेरे पास, इसी तरह ये हाई लो। अब लास्ट वाला हाई लो है मेरे पास मार्केट का ये वाला, ठीक है। अब मार्केट ने जब नीचे आना ना यहाँ से, तो मार्केट फर्स्टली क्या करेगी, यहाँ पे एक स्विंग देगी, ठीक है, कुछ लोगों को ट्रैप करेंगे कि हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट है, कुछ लोग कहेंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं यार मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट करने आ रही है, यहाँ से कुछ लोग कहेंगे वैसे ही मार्केट नीचे गिरने की, मार्केट यहाँ से एक दफा दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है, और यहाँ से फिर कुछ इस तरह करके हमारे पास ये एम का पैटर्न जो है ये बना देती होती है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये मार्केट का हाई और ये हाई, दोनों हाई जो होते हैं ना ये मार्केट में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये जो एम पैटर्न है ना, आपको यही लोग मोस्टली यूट्यूब पे भी देखें तो वो यही बताते हैं कि ये एम बनता है। ये एम बेसिकली इस तरह नहीं बनता होता, ये एम जो एक्चुअल में अगर मार्केट में आपको कभी बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, वो हम अभी मार्केट में लाइव फाइंड भी करते हैं, वो आपको इस तरह बनेगा, ये स्विंग ऐसे और ये स्विंग थोड़ा सा इससे लो होगा। जब ये स्विंग इससे लो होगा ना, ये लो है और ये थोड़ा सा हाई होगा इस तरह, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास कंफर्मेशन होती है, डबल कंफर्मेशन के अब मार्केट जो है ना वो यहां से कुछ इस तरह करते नीचे जाएगी और अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकती है, ठीक है। ये हमारे पास साइन होता है कि मार्केट यहां से अब बुलिश से बैरिश ट्रेंड में जाने लगी है। और इसी तरह मार्केट में एक और, मतलब जब मार्केट बैरिश आ रही होती है कुछ इस तरह करते करते, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके कुछ इस तरह करके मार्केट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, और ये डब्ल्यू पैटर्न भी जो रियल में बनता है वो ये स्विंग ऊपर होता है और ये स्विंग डाउन होता है, ठीक है। इस तरह कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह ये ट्रेंड लाइन रिवर्सल से बन रही है, तो फिर ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन करता है कि मार्केट जो है वो अब अपने ट्रेंड चेंज कर रही है, और फिर इस तरह मार्केट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आपको समझ आई है? कौन कौन बंदा कहता है कि इसको रियल चार्ट पे भी देखना चाहिए? जल्दी से कमेंट करें जी, जिसको लग रहा है कि चार्ट पे देखें वो चार्ट लिख दें। अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो फिर इसको रियल चार्ट पे देखते हैं, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, चार्ट रियल टाइम, ठीक हो गया। चलें जी, ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि इसको हमें चार्ट पे भी देखना चाहिए, बिल्कुल देखेंगे यार इसको चार्ट पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अभी इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अब आपको नज़र आएगा यहाँ पे, मुझे फ़ौरन से पहले सबसे पहले तो यही नज़र आया। अब ये देखें यहाँ पे मार्केट, ठीक है, ये स्विंग लो है, फिर हाई है, फिर ये स्विंग है, यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा ये कर्व है। अब ये जो मार्केट थी, अब यहाँ से मार्केट में मतलब ये हमें साइन था कि मार्केट यहाँ से
रिवर्सल होने वाली है, मार्केट कुछ ऊपर जाने वाली है। और जब इस तरह का हमें ये मार्केट में बनता हुआ नजर आता है, ये डबल कंफर्मेशन बिल्ड हो जाती है, लेकिन इसी के बेस के ऊपर हमने एंट्री नहीं लेनी होती। हमने इसके अंदर कोई ना कोई सप्लाई यहाँ पे पड़ी होगी, सॉरी डिमांड, उसकी बेस पे मार्केट में एंट्री फाइंड करनी है। लेकिन ये सिर्फ साइन मिलता होता है कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी, जो भी आपको जहाँ पे मतलब डिमांड मिल रही है उसकी बेस पे ट्रेड पकड़ लो। ठीक है, मजीद पीछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें जो रियल डब्ल्यू बनता है ना, आपको यहाँ पे ये देखें। ठीक है, हुआ क्लियर कुछ? ठीक है, इस तरह ये देखें, थोड़ा सा कर्व है, मतलब इक्वल आपको कभी नहीं मिलेंगे ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऊपर भी देख लेते हैं, अगर मार्केट कहीं ऊपर भी हमें ये पैटर्न्स बनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि गोल्ड हमेशा ज़्यादातर मोस्टली बाय होता है, तो इसमें नीचे वाली जगह पे मतलब ये बनते हुए नजर आते हैं। अब हमने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट एक पढ़ना है ना, उसको ये देखें लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। उसमें ये जो डब्ल्यू इस तरह करके बनता है ना, ये लिक्विडिटी नीचे से स्वीप करता होता है विग वाला। ये आपको अभी मैं इसकी दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अभी सिर्फ हम एम और डब्ल्यू को देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पे भी ये बना तो है, लेकिन कोई इतना खास नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ है थोड़ा सा क्लियर? यहाँ पे मुझे बताएं जिसको पता चल गया कि डब्ल्यू कैसे बनता है और एम कैसे बनता है। जिसको पता चल गया ओके लिखे, अगर किसी को नहीं पता चला तो रिपीट भी लिख सकता है, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है जी, ओके 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 ओके, मतलब सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस पर हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, क्योंकि ये चीज़ें 100% काम नहीं करती होती, क्योंकि अगर इनकी बेस पे ट्रेड लोगे ये ट्रेड बहुत लेंथी होती है। सही है, तो इसलिए हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना होता है, तो इसलिए इसको नहीं हम सिर्फ लेके बैठ सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हेड शोल्डर। ठीक है, इनवर्स हेड शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें इसका नीचे कुछ चार्ट आपको इस तरह का बनता हुआ नजर आता है। अब इसका जो रियल टाइम फ्रेम पे मतलब मार्केट में ये काम करता है ना, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह होता है कि जब मार्केट नीचे गिरने वाली होती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, अपना ट्रेंड बनाती हुई, तो यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह करके एक दफ़ा हाई लगाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लो, फिर हाई, फिर इस तरह मार्केट ये नीचे गिरेगी। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो सेंटर वाला इसका हाई होता है ना, कुछ ज़्यादा ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना ट्रैप किया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बीओएस हो गया है, ताकि लोग रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लें, यहाँ से लोग लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करें। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरना शुरू कर देती है, इस तरह करके अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है। ये ट्रैप होता है। अब ये जो इसमें आपको मैं अभी हम फाइंड करते हैं रियल टाइम फ्रेम पे भी, इसमें हमेशा जो जो विग होगी ना, ये ऊपर वाला जो होगा, इसमें जो मैंने आपको चीजें पढ़ा दी हैं, अगर आपने वो याद रखी होगी तो आप कभी इस ट्रैप पे नहीं फंसेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रियल बीओएस कौन सा होगा, जिसमें एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होगी, सेकंड कैंडल इससे ऊपर क्लोज होगी, इसके अंडर जो कैंडल क्लोज होती है वो साइन ऑफ वीकनेस होगा। ठीक है, इस तरह करके इस कैंडल के अंदर कोई कैंडल क्लोज होगी ना, उसको नहीं हम मानेंगे। प्रॉपर इससे ऊपर जो एक इस तरह कैंडल क्लोज होगी, ये हमारे पास 100% बीओएस होगा। इसके बाद मार्केट ये वाला काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो हाई लगेगा ना, इसके विग वाली कैंडल लगी होगी इस तरह करके, उसी के अंडर एक और कैंडल बन गई है। जो लोग नहीं स्टडी किया था वो यहाँ पे फंस जाएंगे और वहाँ पर वो ट्रैप में आ जाएंगे लॉन्ग की पोजीशन में। ठीक है, मैं अभी इसको, अब ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्या होता है, ये लॉन्ग में ऐसे होता है, जब मार्केट इस तरह नीचे गिर रही होती है तब भी ये सेम ऐसे ही करता है। ठीक है, इस तरह लो मारता है, फिर हाई, फिर लो, फिर यहाँ से इस तरह करता है, अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह ये डबल हेड बनाता है। ठीक है, इनवर्स हेड को कहते हैं। ये नीचे होता है इसके विग, और ये ऊपर, और ये इससे कुछ ऊपर। ठीक है, अभी हम इसको रियल टाइम फ्रेम पे भी फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, शायद हमें ये ज़्यादा अच्छा मिले, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेंगी चीज़ें, बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत लेट बनती है ना। ठीक है, अगर तो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये बेसिकली अभी तो हमें 100% तो एग्जैक्ट मार्केट में ये चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आती। ये बेसिकली अब मार्केट में ये बनता भी है ना, ये कुछ इस तरह बनता है। ये देखें, यहाँ पे लो, फिर हाई, फिर लो, ठीक है, फिर इस तरह कुछ, और फिर यहाँ से नीचे। ठीक है, ये कभी भी जो इसकी विग होती है ना, ये 100% ऐसे नहीं होती कि पूरा आपको ये इस तरह बनता हुआ नजर आए। ठीक है, ये सिंपल इसी तरह मार्केट में कुछ बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पे जिस तरह बना है, छोटी सी ये विग लग गई है, और ये इस तरह यहाँ से नीचे गिर गया है। ठीक है, तो अभी ये सिंपल सा है, इसको बस आप इतना सा देख लें। बाकी यहाँ पे अभी ये, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे कहीं बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ ये रफ सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, ये कुछ इस तरह मार्केट में आपको बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इसकी बेस पे हम ट्रेड पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए आप इसको मैं क्लियर नहीं ये मिल रहा मुझे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह मार्केट में एक राइजिंग वेज बनता है। ठीक है, उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है, और इसी तरह एक डबल बॉटम होता है जो मैंने आपको रिसेंटली बताया, और इन्वर्स
ठीक है, हेड एंड शोल्डर होता है वो मार्केट में कुछ इस तरह बनता है, और फॉलिंग वेज होता है एक, ये कुछ मार्केट में इस तरह बनता है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिगनर लोग जो हैं उनको ट्रैप करने के लिए होती हैं, और ये मार्केट में इतना ज़्यादा काम नहीं करती। ये चीज़ मार्केट में बड़ी ज़्यादा काम करती है, बुल एंड बियर ट्रैप। ठीक है, ये मैंने जैसे अभी आपको रियल एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे ये देखें, ये मार्केट बेसिकली करती क्या है, ये डबल बॉटम और डबल टॉप को मिक्स कर देती है। ठीक है, ट्रैप करती है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह स्विंग लगता है, फिर मार्केट मतलब अपना, मैं इसको एक मिनट ज़रा लेके जाता हूँ, फिर यहाँ से मार्केट जब नीचे से चली थी मतलब कुछ इस तरह करती हो मार्केट। ठीक है, स्विंग लो फिर हाई फिर ऊपर। ठीक है, यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह नीचे गिरेगी और फिर इसको ऐसे करेगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। यहाँ से कुछ बीओएस टाइप हमें कुछ चीज़ दिखाएगी कि जैसे यहाँ पे बीओएस होने लगा है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब ये लो हमारे पास नीचे होगा और ये लो ऊपर होगा, और यहाँ पे ऊपर इसके क्या होगी, विग वाली कैंडल होगी इस तरह की। ठीक है, और ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होती है यहाँ से। ठीक है, ये जब मार्केट में इस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, इस स्विंग के ऊपर जो भी थी मार्केट स्टॉप लॉस तो हिट हो जाते हैं, फिर यहाँ से स्मार्ट मनी एंट्री लेती है। ये एंट्री हमने पकड़नी होती है, ये स्मार्ट मनी के साथ एंट्री होती है, फिर मार्केट बहुत इजीली यहाँ से शॉर्ट गिरती चले जाती है। इसी तरह इसका अल्टरनेटिव होता है, मतलब मार्केट जब बैरिश से बुलिश में जाती है, कि मतलब मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह स्विंग्स बनाते हुए नीचे आ रही थी, एक लो मारती मार्केट ऊपर, फिर सेकंड लो इसके नीचे मार देती इस तरह करके। ठीक है, इस तरह ऊपर। अब ये यहाँ पे इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करती है। आपको देखने को लगेगा कि शायद यहाँ पे बीओएस हो गया है, लेकिन ये बीओएस नहीं होगा। यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल जो होती हैं ये नीचे से इस तरह विग वाली बनती हैं, कुछ इस तरह हैमर टाइप। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर ये कैंडल और इस तरह बन जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्केट रेंजिंग करती है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मार्केट इस तरह ऊपर निकल जाती है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है यहाँ से, और फिर मार्केट ऊपर। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड में फंस जाते हैं वो फिर स्टक के स्टक रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मार्केट में कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे उसके लाइव एग्जांपल भी दिखाई है कि चार्ट के अंदर ये आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। अभी हम इसको चार्ट के अंदर भी फाइंड करते हैं, अगर हमें मिलना चाहिए इसको। ठीक है, कहीं मिलता तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये वाला सीन बना तो है, लेकिन ये विग्स जो है ये ज़्यादा लगी हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये देखें, मैंने पहले भी आपको यही वाली एग्जांपल दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर ऊपर, फिर ये नीचे। ठीक है, अब ये जो नीचे विग लगी है ना, ये देखें, इससे नीचे ये लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली बीओएस करती आ रही है, ये देखें। ठीक है, बीओएस बनाती आ रही है, लेकिन यहाँ पे आके वो बंदा ट्रैप होगा जिसको इस चीज़ का नहीं पता था। इसमें दो कैंडल्स हमें प्रॉपर क्लोज मिलती तो मैं इसको रियल बीओएस मान के यहाँ पे हम एंट्री फाइंड करते हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं मिल रही, ये विग वाली कैंडल लगी है, हमने साथ ही समझ जाना था कि भाई ये मार्केट के अंदर यहाँ पे मतलब ट्रैप किया जा रहा है हमें शॉर्ट की ट्रेड के लिए, लेकिन यहाँ से स्मार्ट मनी है जो वो लॉन्ग जाने वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी थी, तो मार्केट एक अच्छा खासा हाई की तरफ मूव दे देती है। ठीक है, मजीद भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये बहुत मार्केट में काफ़ी जगह पे आपको मिल सकती है। यहाँ पे भी कुछ मार्केट ने यही चीज़ परफॉर्म की है, ये देखें नीचे ये स्विंग इससे लो मारा, कैंडल नीचे आके क्लोज कर दी है, उसके फ़ौरन बाद ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाना शुरू हो गई है। ठीक है, ये कुछ इस तरह मार्केट में आपको ना कुछ बनता हुआ नज़र आता है। मतलब जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग होता है ना, उससे लो स्विंग लगाता है और लिक्विडिटी स्वीप करता है। जब भी आपको मार्केट में कुछ इस तरह का ये स्विंग्स बनता हुआ नज़र आएगा ना, ये बनता कभी कभी है, और लेकिन जब भी आपको ये नज़र आएगा तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि यहाँ पे शेडो वाली कैंडल पड़ी है, इट्स मीन कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जाने वाली है, इसके ऊपर भी आपको जो कैंडल बनेगी वीक वाली, उसका भी साथ आपने नीचे वॉल्यूम ज़रूर देखना होता है। वो इंशाल्लाह जब VSA पढ़ेंगे तो उसमें आपको साथ में बताऊँगा। ठीक है, तो ये फिर कैंडल होती है, इससे स्मार्ट मनी एंटर होती है, तो यहाँ से आपने मार्केट में साथ एंट्री लेनी होती है। ठीक है, ये अब सिंपल सी हमारी कुछ चीज़ें थी, मेरे ख्याल से समझ आ गई हैं। अब जिसको समझ आई है मुझे ओके का बताओ, फिर नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट करें। अगर नहीं समझ आई तो रिपीट भी लिख सकते हैं।